हम लोग केवल ये एक्सपेक्ट करते रहें कि आप बदल जाएंगे, से सामने वाला जब बदल नहीं रहा है और हम केवल खत्म होते चले जा रहे हैं या फिर हमारी विचारधारा पे बराबर अटैक्स होते चले जा रहे हैं, तो किस तरीके से ये अब इस मोमेंट पे क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इसमें एक ही चीज़ हो सकती है कि जो ये पॉइजन है, ये पॉइजन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को जो इसके ऊपर राजनीति करते हैं और इसको राजनीतिक रूप से कवर फायर देते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, मेन स्ट्रीम करते हैं इस हेट्रेड को अलग अलग चीज़ों के नाम से। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब वक्फ संशोधन आए, वक्फ के संशोधन में फ़ायदा किसका होने वाला है? हिंदू समाज का। वक्फ संशोधन दरअसल सामाजिक न्याय और संविधान सुधार और सुशासन का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, गरीब, पसमानदा, मुसलमान, आगा खानी, दाऊदी बोरा, दरगाह के लोग, महिलाएं, इनके अधिकार सुनिश्चित होंगे वक्फ संशोधन से। जो वक्फ के पास अनलिमिटेड एंक्रोचमेंट पावर्स है, इससे तो 1500 साल पुराना कोई मंदिर क्लेम कर लिया, पार्लियामेंट क्लेम कर लिया, ताजमहल क्लेम कर लिया, पर आगा खानियों की जमीन भी क्लेम की, बोरा की भी जमीन क्लेम कर ली, उनका फायदा होने वाला है। पर फिर भी मार्केट क्या किया जा रहा है इसको? मार्केट ये किया जा रहा है कि एंटी मुस्लिम है, मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और उसकी वजह से जो दंगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, वैसी स्थिति निर्माण हुई जो 1946 में सुहरावर्दी के समय पर जो हिंदुओं की टारगेटिंग और किलिंग हुई, उसी प्रकार की स्थिति थी। चुन चुनकर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पकड़ा गया, उनके घर को जलाया गया, उनके दुकानों को जलाया गया और मारा गया, दास परिवार को मारा गया। और इस पर जो पीडीए पीडीए करते हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने जस्टिफाई किया, राशिद अल्वी का बयान है, एक्शन का रिएक्शन है। ये राजनीति जो है ना, ये राजनीति समाप्त करना बहुत जरूरी है। आप दूसरा उदाहरण लीजिए, सीए का। यही चीज हुई थी 2 साल पहले। सीए के नाम पर भी क्या भड़काया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। अब 2 साल हो गए, एक की नागरिकता नहीं छिनी। सीए से मुसलमानों का क्या लेना देना था? भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। पर उसमें भी एक पॉइजन जो है, राजनीतिक रूप से उस नैरेटिव को, उस पॉइजन को लेजिटिमाइज और नॉर्मलाइज किया गया। क्योंकि जैसे ये प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, उन प्रदर्शनों में आप देखना संविधान की बात नहीं होती, उसमें सीधा आ जाता है कि शरिया होगा। झारखंड के एक मंत्री ने बोला कि शरिया हमारे लिए सबसे ऊपर है, हमारे शरिया में दखल दिया जा रहा है, जबकि वक्फ शरिया का मामला नहीं है। वैसे तो वक्फ का जिक्र कुरान पाक में है ही नहीं, और वक्फ के कानून में पहले भी बदलाव हो चुके हैं। और वक्फ बोर्ड जो होता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। फिर भी क्या कहा गया? ये शरीयत में दखल है।